हर किसी से बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करने की, बोलचाल को बहुत मीठा बनाने की, साइलेंस का वातावरण चारों तरफ रहे इस बात का पूरा ध्यान रखने की, कोई भी आवाज़ ना हो तब सेवा सफल होगी, इस बात को बुद्धि में रखकर सेवा पर तत्पर रहने की, सच्चा सच्चा आशिक बन एक सच्चे माशूक को ही याद करने की, देही अभिमानी होकर रहने की, सुखदाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। सब कुछ से खाली हो गई हम आत्माओं को मीठे मीठे परमपिता परमात्मा सर्व खजानों से संपन्न बनाते हैं। उन खजानों को हमें स्व के प्रति भी यूज़ करना है, अनुभव करना है और फिर अन्य आत्माओं के प्रति भी यूज़ करने वाला बनना है। हमें अखंड महादानी बनना है। दाता परमपिता परमात्मा हमें अखंड देते हैं और यही उम्मीद रखते हैं कि हम सब भी अखंड दान करते रहें, अर्थात खजानों का सुख दूसरों को भी देते रहें। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है संगम युग में, वे हमें रोज़ देते रहते हैं, ऐसे ही हमारा भी अखंड लंगर चलता रहे। दुनिया में मौजूद सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु सभी प्रभु को पहचान कर उनका बनकर उनसे प्राप्तियां नहीं करते हैं, परंतु बाप होने के नाते शिव पिता परमात्मा सभी को जो चाहिए वो ज़रूर देते हैं। इसलिए हम आत्माओं को निमित्त बन खजानों का अखंड महादान करने की समझ देते हैं। खजानों को यूज़ कर अनुभव कर हमें फिर औरों को भी कराना है। समझ देते हैं कि जब परमात्मा खजानों को हम औरों के प्रति यूज़ करते हैं तब जमा का खाता हमारा जमा होता है। ज्ञान गुण शक्तियाँ, समय, संकल्प, बोल, कर्म, वरदान, स्वमान, खुशी, संतुष्टता, मुरली, बाबा, दुआएं, तन मन धन, प्रभु संग सर्व संबंध, श्वास, जो कुछ भी हमारे पास है उस मेरे को तेरा कर परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन प्रमाण यूज़ कर सर्व खजानों का खाता हमें भरपूर करना है और विश्व सेवा के लिए यूज़ करना है। कुछ भी व्यर्थ न जाए ये ध्यान ज़रूर रखना है। ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा रखने में कोई भी खतरा नहीं है। परमात्म खजानों को कोई भी लूट नहीं सकता है। समझ देते हैं कि ये भंडारा खुला होगा तो कभी भी चोर नहीं आएगा, बल्कि इसे बंद रखेंगे तो चोर ज़रूर आ जाएगा। इसलिए रोज़ मिले हुए खजानों को देखना है, सर्व शक्तियों को, गुण, ज्ञान गुण, दुआओं को, मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा को स्व के प्रति औरों के प्रति यूज़ कर अखंड महादानी बन सर्व खजानों को बढ़ाते जाना है, जमा करते जाना है, संपन्न बन सुखी रहना है, सभी को सुख बांटना है, वरदान को फलीभूत ज़रूर करना है। जो भी हम सब प्रभु जी से सुनते हैं उसे मनन करना है। मनन करने से ही हम सब पुनः शक्तिशाली बनेंगे। बिना मनन किए 63 जन्म की कमज़ोर रिकॉर्डिंग पर नई शक्तिशाली रिकॉर्डिंग नहीं होगी। बार बार मनन करने से ही हम सशक्त बनेंगे। विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं परमपिता परमात्मा। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनेंगे। ये अव्यक्त इशारे हैं बाप दादा के। समझ देते हैं कि सेवा और स्थिति, बाप और आप, ये कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं। ये डबल अनुभव है। स्व की लगन में सदा परमात्म साथ का अनुभव करना है और सेवा में सदा साथी का अनुभव करना है। ड्रामा का राज स्पष्ट कर सत्य परमपिता परमात्मा जी हमें समझ देते हैं कि जो हुआ उसे बिंदी लगाकर शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाने हैं। शांति के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज़ में न आना,
मीठा बोलना, नया कोई दैहिक हिसाब किताब नहीं बनाना है, आत्मिक मिठास अपनानी है, विस्तार से सार की तरफ लौटना है हमें अब टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है, अर्थात इस स्थूल दुनिया से सूक्ष्म में जाना है। इसलिए जो इशारों से कह सकते हैं उसे इशारों में कहने की आदत डालनी है, अधिक आवाज़ में हमको नहीं आना है, ये अभ्यास करना है। मन वचन कर्म की पवित्रता धारण कर हमें दैवी गुण धारण करने हैं। मीठे परमपिता परमात्मा के हम रॉयल बच्चे हैं, तो रॉयल बच्चा बनकर किसी के भी व्यवहार से, प्रभाव, दबाव, लगाव से मुक्त होकर दैवी गुण धारण करने हैं। भोलेनाथ से निराला कोई नहीं है। इस समय भोलेनाथ परमपिता परमात्मा से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्तियों को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। भाग्य बनाने की ये वेला है, इसे विधिपूर्वक सफल करना है। सारी बिगड़ी को बनाने वाला सिर्फ एक ही शिव पिता परमात्मा है। हम अनेकों के पास जाते हैं, तीर्थ यात्राएं भी करते हैं, लेकिन कहीं भी बिगड़ी कोई बना नहीं सकता है, पतितों को पावन बना नहीं सकता है। ये जो पतित बना है यही हमारे दुख का कारण है, यही हमारी दुर्गति कराता है। तो सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर परमपिता परमात्मा आकर हमें विकारों को छोड़ने की समझ देते हैं, पतित बने को छोड़ने की समझ देते हैं। इसे जैसे जैसे हम छोड़ते जाते हैं वैसे वैसे हम सुख की अनुभूति करते हैं। दुनिया में तो अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म, मठ, पंथ हैं, अनेक शास्त्र हैं, उनसे कहीं भी हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पवित्रता सुख शांति की जननी है, ये समझ सिर्फ परमपिता परमात्मा ही आकर हमको देते हैं। तो जब हम पवित्र बनेंगे तभी हम सुखी रह सकते हैं, तभी हम शांत रह सकते हैं। मेजॉरिटी आत्माएं इस समय मायावी मस्ती में मस्त रहती हैं। पुरानी दुनिया रावण की मत पर चलती है, इसलिए इसमें अथाह दुख ही दुख है। और जो नई दुनिया है वो परमपिता परमात्मा सुख के सागर स्थापन करते हैं, पवित्रता की स्थापना करते हैं, इसलिए वहाँ सुख ही सुख है। प्रभु जी के स्थापन किए हुए राज्य में एक ही धर्म है, पवित्रता का धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। वहाँ सत्यता और दिव्यता राज करती है, और जहाँ सत्यता और दिव्यता है वहाँ पर सुख ही सुख है। मित्र संबंधियों को भी सत्य से परिचित कराना है। हमें अब दैवी गुण धारण करने हैं। देवताओं की जो हम महिमा गाते थे, अब परमपिता परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं, उन महिमा की विशेषताओं को खुद धारण करो और स्वर्गवासी बनो। आसुरी रावण राज्य की जो कमी कमजोरियां हैं उनसे मुक्त होने के लिए दैवी गुणों की धारणा बहुत ज़रूरी है। दैवी गुणों की धारणा का वज़न इतना ताकत वाला है कि जब हम उसे धारण करेंगे तो आसुरी रावण राज्य की जो बुराइयां हैं उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा द्वारा मिल रही शिक्षाओं को भूलना नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको भूल जाते हैं तो फिर हम फेल हो जाते हैं, फिर दैवी गुण धारण नहीं कर पाते हैं। और इसलिए परमपिता परमात्मा हमें समझ देते हैं कि सबसे अच्छा दैवी गुण है कि ज़्यादा बोलो मत, मीठा बोलो, थोड़ा बोलो। और अब हमें वैसे भी इस स्थूल दुनिया से वाया सूक्ष्म वतन, फिर सूक्ष्म वतन से साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। तो टॉकी को हमें बहुत कम कर देना है। सत्य परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं, परमधाम निवासी हैं, है ना। इसलिए हमें रॉयल्टी होनी चाहिए। इस बात का ध्यान खिंचवा रहे हैं। हमारे मुख से सिर्फ प्रभु जी के ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। जो स्वभाव संस्कार बाबा सिखाते हैं वो संस्कार हमारे आचरण में होने चाहिए। नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट युक्ति से सभी को बताना है। प्रवृत्ति मार्ग से सत्य की शुरुआत हुई थी, इसलिए वही प्रवृत्ति मार्ग हमें फिर से स्थापन करना है, जिसमें पवित्रता की धारणा होती है। पावन सत्व प्रधान दुनिया में जाने के लिए हमें यहाँ पर प्रभु जी की श्रीमत पर चलकर उनकी छत्र छाया में रहकर पावन सत्व प्रधान बनना है। जब हम बनेंगे तो तमो प्रधानता समाप्त होगी।
तमो प्रधानता के साथ हम वापस घर नहीं जा सकते हैं और ये घर जाने का समय आ गया है। घर जाकर फिर नई दुनिया में आना है। इस बात को बुद्धि में रखते हुए हमें प्रभु की शिक्षाओं पर चलकर सतो प्रधान जरूर बनना है। नास्तिक से आस्तिक बनाने वाले परमपिता परमात्मा को यथार्थ रीति जानना है, उनकी ही शिक्षाओं पर चलना है और सभी आत्माओं को नास्तिक से आस्तिक बनाने की सेवा जरूर करनी है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा की दुनिया इस समय सत्य परमात्मा को नहीं जानते हैं, अपने परम पिता को नहीं जानते हैं, इसलिए सब आपस में लड़ते झगड़ते हैं। रचता और रचना को अभी जानना है और जानकर ही सब आस्तिक बनेंगे और ये लड़ाई झगड़े जो है दुनिया से खत्म होंगे। सभी आत्माएं जो तमो प्रधान बन गई हैं, सबको सतो प्रधान बनाने वाले सिर्फ शिव पिता परमात्मा ही हैं। तो जो सोल्स जो हैं पवित्र बनेंगी तब वापस मुक्ति धाम घर जाएंगी, जहाँ पर सारी आत्माएं निवास करती हैं। ब्रह्मांड है वो जगह जहाँ पर हम सभी को जाना है। अविनाशी आत्मा वहीं पर रहती है। फिर अविनाशी नाटक, चूँकि अविनाशी आत्मा एक्टर है इसीलिए नाटक भी अविनाशी बन जाता है। ये फिर रिपीट होता ही रहता है और हर आत्मा जो है पार्ट में बंधी हुई होती है। अपने समय पर जब उसका पार्ट इमर्ज होता है तो वो इस सृष्टि रूपी ड्रामा में आ जाती है। ये अनादि ड्रामा है। स्पष्ट करते हैं प्रभु जी की जब दुनिया पुरानी हो जाती है तब वो नहीं बनाते हैं, बाकी बिल्कुल कोई नई सृष्टि नहीं रचते हैं। हम ही आत्माएं जो पतित बन जाती हैं, हमको समझ देकर पावन बनने की विधि बताकर पावन बनाते हैं, लेकिन विधि को हमें अपनाना पड़ता है। वो रास्ता दिखाते हैं, रास्ते पर चलना हमको, इस बात को ध्यान रखना है। इसमें कोई जादू मंत्र नहीं होता है। रावण रूपी देह अभिमान ये हमको पतित बना देता है और हमारे निराकार परमपिता परमात्मा हमको आकर पावन बनाते हैं। जब अज्ञानता होती है तो हम धक्के खाते हैं और जब ज्ञान समझ मिल जाती है तो फिर हम सोचने में आ जाते हैं, फिर हम सही दिशा में चलते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते फिर हम अंधेरे में आ जाते हैं। तो सीढ़ी के चित्र को भी बहुत अच्छे से समझना है और समझते हुए अब कोई गलतियाँ नहीं करनी है। जो जड़ीभूत अवस्था में सभी आ गए हैं, अभी पुनः परमपिता परमात्मा संग बुद्धि का योग जोड़कर हमें चढ़ती कला में जाना है। आसुरी गुण वालों को एक परमपिता परमात्मा ही दैवी गुण वाला बनाते हैं। सब तरह के लड़ाई झगड़े को समाप्त करवाते हैं। दंत कथाएं पढ़ने से कभी भी सदगति नहीं होती है, इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ जाना है और वापस भी हम कोई नहीं जा सकते हैं दंत कथाएं सुनकर। इसलिए बड़ी धैर्यता से बाबा की हर बात को समझना है और फिर अन्य आत्माओं को भी समझाना है। नम्रता को यूज़ करना है। किसी भी तरीके का अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह लोग विस्मृत हैं हम भी विस्मृत थे, हम भी वही गलतियां कर रहे थे। इसलिए किसी पर भी, किसी के प्रति भी अहंकार नहीं दिखाना है। प्रभु की बताई हुई विधि से, जैसे बाबा धैर्यता से हमको रोज़ रोज़ समझाते रहते हैं, ऐसे ही धैर्यवत होकर हमें आत्मा भाइयों को समझाना। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो है वो रचता परमपिता परमात्मा ही हम आत्मा को समझाते हैं। समझ देते हैं कि सिर्फ ज्ञान से, यानी कि समझ से ही सदगति होती है। ये नॉलेज जो है, सुप्रीम नॉलेज जो है, ये सिवाय परमपिता परमात्मा के तो और कोई समझा ही नहीं सकता है। जो आत्माएं जगत की पालना एक माँ की तरह करती हैं, वही मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलती हैं। इसमें कोई भी हो सकता है, मेल बॉडी में भी हो सकता है, फीमेल बॉडी में भी हो सकता है। कोई भी सोल जो जगत माँ का रोल प्ले करती है, जो सारे विश्व की आत्माओं को माँ की तरह पालना देती हैं या शुभ भावना शुभकामना रखती हैं, वही जो है माता का मर्तबा प्राप्त करती हैं और फिर प्रभु जी उन्हीं के द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खुलवाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी सबसे बड़ी माँ, गुप्त बड़ी माँ है, तो सबसे आगे तो माँ होती है, फिर जगदम्बा माँ होती है। फिर ऐसे जो सोल्स इस यज्ञ में विधिपूर्वक सहयोग देते हैं, पूरे वर्ल्ड की सोल्स के लिए अच्छा सोचते हैं, वो भी फिर ये दर्जा प्राप्त करते हैं और मिलकर फिर सारे मुक्ति जीवन मुक्ति का गेट खोलते हैं। हम सब अभी परमपिता परमात्मा के द्वारा पढ़ रहे हैं, हमें कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। हमें अब ज्ञान की अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की हर बात को बहुत अच्छे से समझना है, सुनना है और उसको अमल में लाना है।
हमें हर बात को अच्छी तरह समझकर आत्मिक मिठास को धारण करना है। सभी के रचता शिव पिता परमात्मा है, वही ज्ञान के सागर हैं, वही बाप टीचर सद्गुरु हैं। निश्चय बुद्धि होकर उनकी हर बात को सुनना है, समझना है, उनको अपना साथी बनाना है और उन्हीं की कंपनी में रहना है। उन्हीं के डायरेक्शंस पर हमको चलना है, क्योंकि वो राइटियस हमको समझाते हैं। किसी भी तरीके का प्रश्न उठ नहीं सकता है उनके समझाने पर। उनका फरमान है कि हम उन्हें याद करें ताकि हमने जो 63 जन्म पाप कर रखे हैं वो भस्म हो जाए। उनके बताई हुई विधियों पर चलेंगे तभी हम पावन बनेंगे। बाकी गंगा स्नान करने से तो हम पावन नहीं बनेंगे, ये वो स्पष्ट करते हैं। सच्चा माशूक है वो, उन्हीं के साथ सच्ची आशिकी करनी है हमें। स्पष्ट करते हैं कि देह के भान से परे होकर देही अभिमानी बनकर ही उनको हम याद कर सकते हैं, तभी वो योग अग्नि का कार्य करेगी जिससे विक्रम हमारे विनाश हो जाए। प्रभु जी ये योग हमको सिखलाते हैं। पुरानी दुनिया बदल रही है, विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है और अभी हम देवता बन रहे हैं। इस बात को बहुत याद रखना है ताकि हमसे कोई भी भूले ना हो। हमें एक रस होकर एक प्रभु जी की बातों को सुनना है। हमारी बुद्धि इधर उधर न भटके, इस बात का ध्यान जरूर रखना है। ध्यान में जाने का कोई शौक नहीं रखना है, क्योंकि इससे कोई कमाई नहीं होती है, इससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। होश में रहना है, आंखें खोलकर प्रभु जी को याद करना है और आंखें खोलकर, कान खोलकर उनकी हर बात सुननी है, समझनी है और अनुभव करनी है और फिर अपने आप को परिवर्तन करना है। ध्यान में बहुत घोटाला है, ये प्रभु जी स्पष्ट करते हैं, इसलिए इन बातों से बहुत दूर रहना है। साक्षात्कार करने से भी हमारे में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। रियलाइज़ करने से, अनुभव करने से ही हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। हमें अब और कोई मित्र संबंधियों को याद नहीं करना है ना, एक प्रभु जी को ही सदा याद करना है, तब हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। मेहनत सारी याद में ही है। देह अभिमान में बाप को भूल जाते हैं, फिर हम धक्के खाते रहते हैं और अभी हमको देही अभिमानी बनना है, बहुत मीठा बनना है। कोई भी तरह की आवाज़ करना, ज़्यादा आवाज़ करना, इसको हमें अवॉइड करना है और चारों तरफ साइलेंस ही साइलेंस हो तो इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। हमको लड़ना झगड़ना नहीं है, नहीं तो प्रभु जी कहते हैं कि हम बाप टीचर गुरु की निंदा करा बैठते हैं, फिर मर्तबा भी हमको कम मिलता है। अब समझ मिली है, बाप कहते हैं कि अच्छी रीति पढ़ो, फिर औरों को भी पढ़ाओ। ज्ञान को भी अच्छे से समझना है, योग भी पूरा करना है। हमें पढ़े हुए के आगे भरी नहीं ढोनी है, अपने को देखना है। हमें ना पास अगर हम हो गए तो फिर कम मर्तबा कल्प कल्पांतर के लिए पाएंगे। इसलिए प्रभु जी जो समझा रहे हैं उनकी बातों को समझकर ऊंच मर्तबा लेना है। समझ देते कि हम जितना थोड़ा बोलेंगे, जितना हम आहिस्ता बोलेंगे उतना अच्छा है, उतने विक्रम नहीं होंगे हमसे। याद की यात्रा पे सदा तत्पर रहना है। सज़ा खाएंगे तो फिर मर्तबा कम हो जाएगा, पाप भस्म नहीं होंगे तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस बात को खुद को समझाकर हमें घाटा नहीं खाना है। ये सच्चा व्यापार है, प्रभु जी के साथ सच्चा व्यापार करना है और जो प्रभु जी कहते हैं वो करके इसका फ़ायदे में जाना है, घाटे से अपने आप को बचाना है। हमें ऊंच बनना है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के उन्नति के लिए तरह तरह की युक्तियाँ बताते हैं और जो इन युक्तियों को अपनाते हैं, जो करते हैं, वही तो पाते हैं। हमको परिस्तानी बनना है, गुण भी फिर हमको परिस्तान वाले धारण करने हैं। परिस्तान स्थापन करने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए